हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लाइट और एल एक टेनिस मैच के लिए इकट्ठा हुए थे। लाइट एल से कहता है कि एल, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारी जान पहचान को बढ़ाने के लिए तुम एक टेनिस मैच का सहारा लोगे और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक बहुत बढ़िया टेनिस प्लेयर हूँ। तब एल कहता है कि लाइट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं भी तो ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रह चुका हूँ। तब लाइट थोड़ा हिचकिचाता है, मगर एल से पूछता है कि रियोगा, क्या तुम एक ब्रिटिश हो? तब एल कहता है कि हाँ, मैं ब्रिटेन में करीब 5 साल तक रह चुका हूँ, लेकिन इस बात से तुम्हें एल की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चल पाएगा। एल सोचता है कि यह एक नॉर्मल फ्रेंडली मैच ही है, इससे मैं लाइट का किसी भी तरह का टेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि कीरा को हारना पसंद नहीं है। यहाँ हमें डिप्टी डायरेक्टर कितामुरा और चीफ सुपरिटेंडेंट चीफ यागामी का सीन दिखाया जाता है और डिप्यूटी डायरेक्टर चीफ यागामी से पूछता है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रही है, क्योंकि तुम लोगों ने अब तक तो कोई रिजल्ट अचीव नहीं किया है। लोगों को ये बात काफी समय से पता है कि एनपीए और एल दोनों साथ मिलकर कीरा को पकड़ने की मिशन पर है, लेकिन अभी तक तो कोई सक्सेस नहीं मिली है, तो हमारी टीम बिल्कुल ही यूजलेस है। चीफ यागामी कहता है कि सर, आपको पता भी कि हमारी टीम से काफी सारे ऑफिसर जा चुके हैं, अब टास्क फोर्स में बहुत कम लोग बचे हैं, कितने डिटेक्टिव तो कीरा से डरकर भाग चुके हैं। चीफ इतना कहकर जाने लगता है। तब डिप्यूटी डायरेक्टर उससे पूछता है कि यागामी, तुम्हें एल पर भरोसा है? तब चीफ यागामी कहता है कि हाँ, वो हम सभी में सबसे ज्यादा काबिल है और अभी जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तब वो अपनी जान खतरे में डालकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उधर टेनिस कोर्ट में लाइट और एल का मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मैच देखने के लिए जमा हो गए थे। एल मन में कहता है कि नो प्रॉब्लम लाइट, भले ही कीरा को हारना पसंद नहीं है, वैसे भी ज्यादातर लोग हारना पसंद नहीं करते, तो इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ना ही ये प्रूव होता है कि तुम ही कीरा हो। साथ ही लाइट भी मन में सोचता है कि यदि मैं जीतने की कोशिश करता हूँ तो क्या ये मुझ पर शक करेगा कि मैं कीरा हूँ, लेकिन अगर मैं जीतने के लिए पूरा एफर्ट नहीं लगाता हूँ तो एल यह समझ जाएगा कि मैं जानबूझकर हार गया हूँ। मगर क्यों? लेकिन इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ एक टेनिस मैच के आधार पर ये कैसे कह सकते हैं कि मैं कीरा हूँ। जरूर एल कुछ और ही प्लान बना रहा होगा। रही बात टेनिस मैच की, तो वह तो मैं जीतूंगा। यहाँ पर एल समझ जाता है कि लाइट जीतना चाहता है। अब टेनिस कोर्ट में एक एम्पायर भी हो जाता है। लोगों के साथ साथ रियोग भी उसके मैच में इंटरेस्ट लेने लगता है। इन दोनों का खेल देखकर तो मजा आ रहा है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, वो कहते हैं कि मैंने लाइट याग्मी का नाम पहले भी सुन रखा है, 2002 और 2003 का जूनियर चैंपियन रह चुका है, लेकिन कई सालों से ये टेनिस नहीं खेला है। लाइट सोचता है कि एल दोस्ती को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर एल भी यही बात कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है, यह खेल सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए खेल रहा हूँ। लाइट सोचा है कि इस तरह से तुम वो बात उगलवाना चाहते हो जो सिर्फ कीरा को ही पता हो, और एल सोच रहा था कि लाइट का भरोसा जीतने के लिए मुझे कीरा से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन उससे बतानी होगी ताकि वह मुझे असली एल समझे। लाइट सोचता है कि मुझे पहले ये यकीन हो जाए कि यही एल है, तब मैं कीरा कैसे जुड़ी बातें उससे शेयर करूंगा। एल सोचता है कि इसका मतलब तुम मुझसे ये चाहते हो कि, और लाइट सोचता है कि कोई तीसरा पर्सन मुझे यह कंफर्मेशन दे दे कि तुम ही एल हो। और अब दोनों के दिमाग में यही था कि यह काम टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर से ही पूरा हो सकता है। अब लाइट में एल का सामना करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वह यही सोचता है कि किसी लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ डिफेंस से काम नहीं चलता है, अटैक करना बहुत जरूरी है। और यहाँ लाइट एक फोर्स से जीत जाता है। मैच के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी कॉफी शॉप में चला जाए। रास्ते में एल कहता है कि लाइट, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे ये डाउट है कि तुम कीरा हो और तुम इस बारे में क्या कहोगे। लाइट वहीं रुक जाता है और अनजान बनने की कोशिश करता है। एल कहता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है, इसलिए डोंट वरी। मुझे ये लगता है कि तुम्हारे अंदर कमाल के रीजनिंग स्किल्स हैं। अगर मुझे इस बात पर यकीन हो जाए कि तुम कीरा नहीं हो, तब मैं तुम्हें कीरा इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करवा लूंगा। अब लाइट एल को लेकर एक जाने पहचाने कॉफी शॉप में आता है, जहाँ दोनों आराम से बातें कर सकते थे। लाइट कहता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है और यहाँ कोई तुम्हें यह नहीं कहेगा कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तब एल कहता है कि मैं जानबूझकर ऐसे नहीं बैठता, मुझे ऐसे बैठना पड़ता है। मैंने नोटिस किया है कि यदि मैं नॉर्मली बैठता हूँ तो मेरे रीजनिंग स्किल्स 40% तक कम हो जाते हैं। ओके, फिर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लाइट। तब लाइट ये कहता है कि जब तक तुम पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते कि मैं कीरा नहीं हूँ, तब तक मैं वेट करूंगा। तब एल कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट कर सकता हूँ। तो लाइट कहता है कि ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे अच्छा लगेगा। तब एल लाइट को 3 लेटर्स दिखाता है और कहते हैं कि ये लेटर्स उन क्रिमिनल्स के थे जो कि मरने से पहले कीरा के कंट्रोल में थे। ये देखकर बताओ तुम्हें क्या लगता है। अब लाइट लेटर्स को ध्यान से देखने लगता है। वो देखता है कि तीनों लेटर्स के पीछे प्रिंट नंबर्स लिखे हैं, लेकिन ये बात वो एल को नहीं बताता है। वो सोचता है कि अगर मैं आसानी से यह सेंटेंस कंप्लीट करके बता देता हूँ जो कि तीनों लेटर्स पर 3 पार्ट्स में लिखा है, एल डू यू नो शिनिगामी लव एप्पल्स, इस बात से साबित हो जाएगा कि मैं कीरा हूँ। अब लाइट कहता है कि इसमें लिखा है कि शिनिगामी को
सेब खाना पसंद है और ये शायद तुम्हें छेड़ने के लिए ही ऐसा लेटर लिखा है। तब एल कहता है कि गलत। दरअसल यहाँ पर 4 लेटर्स हैं और पूरा सेंटेंस बनता है कि अब तुम्हें पता है शिनिगामी जी ने एप्पल्स खाना पसंद है, उनके हाथ लाल होते हैं। यहाँ पर लाइट समझ जाता है कि ये लेटर फेक है, मैंने तो ऐसा कोई लेटर नहीं लिखवाया। तभी लाइट कहता है कि तुमने मुझे 3 लेटर्स दिखाए थे, उस हिसाब से मैं राइट था। तब एल कहता है कि नहीं, करेक्ट तब होता जब तुम्हें खुद पता चल जाता है कि कोई चौथा लेटर भी होना चाहिए। लाइट समझ जाता है कि एल ये सब करके सिर्फ उसके रिएक्शंस देखना चाहता है। अब एल पूछता है कि लाइट यदि तुम इन्वेस्टिगेटर होते तो कैसे पता लगाते कि सामने बैठा बंदा कीरा है या नहीं। तब लाइट कहता है कि सिंपल है, मैं उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें उगलवाने की कोशिश करता है जो सिर्फ कीरा ही जानता हो या फिर सिर्फ उसे ही पता होनी चाहिए थी, जैसे कि तुम अभी कर रहे हो। इस पर एल कहता है कि तुम बहुत ही शार्प हो लाइट, क्योंकि बाकी डिटेक्टिव से पूछने पर वे लोग 3-4 मिनट तक सोचते ही रहे। लाइट कहता है कि लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी जल्दी और कमाल के आंसर्स मैं दूंगा उतना ही मुझ पर शक मजबूत होगा। तब एल कहता है कि हाँ, अब तुम पर शक 3% हो चुका है, अगर मैं तुम्हारे साथ आगे की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ और इसमें तुम मेरा साथ दो। तब लाइट कहता है कि भले ही मैं एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहता कि कीरा मुझे ही मार दे। और जैसे कि तुम मुझ पर शक करते हो तो इस बात का भी तो प्रूफ नहीं है कि तुम कीरा नहीं हो। यह तो गलत बात है कि सिर्फ मुझे ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जबकि हम दोनों के पास प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम एल हो तो तुम इजीली विश्वास दिला सकते हो, जैसे कि मेरे डैड या टास्क फोर्स ये कंफर्म कर दे कि तुम ही एल हो, तो मैं तुम्हारे साथ इस केस पर काम कर सकता हूँ। तब एल मन में कहता है कि लाइट, तुम बहुत बोलते हो और तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है। 7% डाउट हो गया है। अब एल कहता है कि लाइट, मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम टास्क फोर्स से नहीं मिल सकते हैं, और तुम्हारे फादर तो मेरे साथ ही काम करते हैं, उन्हें मेरे बारे में सब पता है। तभी दोनों का फोन एक साथ ही रिंग करता है। बात एरियल को कहता है कि बैड न्यूज है। लाइट के भी फोन में आवाज आती है कि तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक हुआ है। अब लाइट और एल हॉस्पिटल पहुंचते, जहां उन्हें पता चलता है कि ज्यादा स्ट्रेस की वजह से चीफ यागमी को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अब उनकी हालत ठीक लग रही है। वो कहता है कि जब मैं गिरा तो मुझे लगा कि कीरा ने ही मुझे मार दिया। अब यहाँ पर चीफ यागमी से लाइट को पता चलता है कि हिटेगी रियोगा ही एल है और उसका दूसरा नाम रियोजाकी भी है। अब लाइट को पूरा विश्वास हो गया था यही एल है। वो सोचता है कि अब मुझे कोशिश करना चाहिए इसका असली नाम जानने के लिए और इससे पीछे छुड़ाना चाहिए, मगर अभी मुझे लाइट यागमी की तरह ही एक्ट करना चाहिए। चीफ यागमी एल से पूछता है कि रियोजाकी, अब तुम मेरे बेटे से मिल चुके हो, अब भी तुम्हें इस पर शक है। तब एल कहता है कि किसी पर भी शक करना इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि कीरा ने 12 FBI एजेंट्स को मार दिया था जो कि जापान में आए थे। उनमें से एक रे पेनबर भी था। तो उसकी डेथ हुई था, उसके आसपास कुछ अजीब बातें नोटिस की गई थी। लाइट कहते हैं कि अच्छा, रे पेनबर मुझे ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो इसका मतलब सिर्फ यही वजह है मुझ पर शक करने की। तब एल कहता है कि कमाल के रीजनिंग स्किल्स है तुम्हारे, बहुत जल्दी तुम अंदाजा लगा लेते हो। तब लाइट कहता है कि मुझे अब पूरा ट्रस्ट है कि तुम ही एल हो, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, जिससे कि साबित हो जाए कि मैं कीरा नहीं हूँ। तब चीफ यागमी कहते हैं कि लाइट, तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और थोड़े ही समय के बाद तुम NPA ज्वाइन कर लोगे, तब तुम्हें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए। तब लाइट कहते हैं कि लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, और आपको याद है ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अगर आपको कुछ हुआ तो मैं कीरा को पकड़ूंगा। तब चीफ यागमी मन में कहता है कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा कीरा नहीं हो सकता है। तब एल भी मन में सोचता है कि क्या ये एक्टिंग कर रहा है, अगर ये सचमुच एक्टिंग कर रहा है तो ये बहुत चालाक है। चीफ यागमी कहते हैं कि लाइट, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, कीरा के पास जो भी पावर है या जिस भी पावर से वो लोगों को मार रहा है, ऐसा इंसान अनलकी होता है, किसी को मार के खुशी नहीं मिल सकती। तब एल भी यही कहता है कि हाँ, कीरा अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसे ऐसी कोई पावर मिल गई है तो यही कहा जा सकता है कि वो बहुत ही बदकिस्मत है। अब लाइट और एल हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। तब लाइट कहता है कि मैं किस तरह से साबित कर सकता हूँ कि मैं कीरा नहीं हूँ। तब एल कहता है कि यदि तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तब लाइट कहता है कि वो सब तो ठीक है, मगर मुझे कीरा कहलाने पर बहुत बुरा लगता है। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगता है अगर तुम पर शक किया जाए। तब एल कहता है कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस है ये। तब लाइट कहता है कि एल, तुम मुझे एक ऐसी जगह पे बंद कर दो जहाँ बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन हो और मुझ पर निगरानी रख सकते हो, तो शायद तुम सच जान पाओ। तब एल सोचता है कि सिर्फ खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए लाइट इतना उतावला क्यों है, लेकिन एल मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारे ह्यूमन राइट्स नहीं छीन सकता हूँ, और वैसे भी मैं किसी सस्पेक्ट से सजेशन नहीं लूंगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, और मुझे अभी तो तुम पर ट्रस्ट करना ही है, तुम बस अपने फादर का ख्याल रखो। लाइट कहता है कि हाँ, जब तक मेरे डैड ठीक नहीं हो जाते मैं इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे पाऊंगा। अब लाइट सोचता है कि हिटेगी रियोगा रियोजाकी एल का असली नाम क्या हो सकता है। लाइट रियोक से कहता है कि रियोक, जब से मुझे डैड
डेथ नोट मिली है, मुझे तो नहीं लगा कि मैं बदकिस्मत हूँ, बल्कि मैं तो अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगा हूँ। मैं अपनी पसंद की दुनिया बनाने जा रहा हूँ। तब र्यूक कहता है कि जो कुछ भी है, मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जिस इंसान के साथ एक शिनिगामी अटैच रहता है हर समय, तो वो बहुत कर्ज की बात है। लाइट कहता है कि मैं ऐसे थॉट्स बदल कर रहूंगा। दूसरी तरफ हमें एक टीवी न्यूज स्टेशन की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। ये लोग टीआरपी इंक्रीज करने के लिए डिस्कस कर रहे थे। इनका हेड ऑफिसर कहता है कि हमें कीरा केस के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होगी जो बाकी किसी टीवी स्टेशन के पास ना हो। अब एक एम्प्लॉय कहता है कि पुलिस तो कुछ भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तभी वहाँ पर हेड की असिस्टेंट आती है। वो बताती है कि उन्हें एक स्पेशल डिलीवरी और एक लेटर मिला है। वो लेटर पढ़कर हेड खुश हो जाता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है कि कीरा दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है जो कि इस टैप में है। इन टैप्स की इन्फॉर्मेशन को टीवी पर ब्रॉडकास्ट नहीं किया तो मैं सबको मार दूंगा, और सबसे पहले मैं तुम्हारी कंपनी के प्रेसिडेंट को मारूंगा। हेड ऑफिसर बोलता है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात हम जरूर ब्रॉडकास्ट करेंगे, इससे हमारी टीआरपी आसमान छूने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।